बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का 2 डेज कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू है इस्लामाबाद पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर 2024। ये एससीओ का कौन सा समिट है, किस तरह का कॉन्फ्रेंस है? इट इज नोन एज द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, CHG समिट कहलाता है। और यहां इंडिया से आए हैं जयशंकर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। पहले तो हम तमाम डिग्नेटरीज को वार्मली वेलकम करते हैं पाकिस्तान के अंदर। यह कोई एससीओ का एनुअली समिट नहीं है, यह काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। और एससीओ का जो एनुअली समिट हुआ 2024 का, वो हुआ जुलाई महीने में, जुलाई 2024। और ये था 24th एनुअल समिट ऑफ द एससीओ हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान। ये एससीओ है क्या? व्हाट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द एससीओ? यह बात है 80s की और 90s की। सोवियत यूनियन ने आकर अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। ये दिसंबर 79 की बात है। और फिर 88 में हुआ जिनीवा एग्रीमेंट, उसके तहत सोवियत ने विथड्रॉ किया अफगानिस्तान से। तो फिर सिविल वार लग गया अफगानिस्तान के अंदर बिटवीन तालिबान एंड नॉर्दर्न अलायंस। एंड अल्टीमेटली इन 1996 तालिबान केम इनटू पावर अंडर मुल्ला उमर। तो जो सिविल वार अफगानिस्तान के अंदर, उसके इफेक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए खित्ते के अंदर, चाहे चाइना के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर। उसके अलावा जो चीन का वेस्टर्न साइड है, जिंगयांग, चीन का एक 8 नंबर टेरिटरी है जहां पर यूगर्स मुसलमानों की बड़ी मेजॉरिटी है। तो उन्होंने डिमांड किया सेपरेशन का, आजादी का चीन से। उसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल एशिया का, जहां पर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तो वहां मूवमेंट चली आजादी के लिए, नोन एज ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन मूवमेंट। उसके अलावा रशिया के अंदर चेचनिया को आप देख लें, तो चाहे रशिया, चाहे कार्स, चाहे चीन के अंदर काफी मूवमेंट्स चले आजादी के। तो दे फेल्ट इनसिक्योरिटी, देयरफॉर शंघाई 5 वाज मेड by 5 countries, by China, Russia, and 3 Central Asian countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Its object was to counter terrorism and extremism and separatist movements, and to maintain peace and security in the region. ये ऑब्जेक्ट था, ये पर्पस था शंघाई 5 का, जो बना 1996 को। और फिर 2001 में 15 जून 2001 एससीओ रिप्लेस्ड शंघाई 5। शंघाई 5 को खत्म करके एससीओ बनाया गया। और फिर यहां पर 6 कंट्रीज ने बनाया एससीओ को, चाइना, रशिया and 4 CARS countries except Turkmenistan, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान and Uzbekistan. These 6 countries they made the Shanghai Cooperation Organization on 15 June 2001. इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के अंदर। अब ये एक्चुअली एक सिक्योरिटी अलायंस आप कर सकते हैं। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट वह है टू काउंटर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एंड टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन दिस रीजन। और फिर क्या हुआ कि 2017 की बात है, ऑन 9 जून 2017 पाकिस्तान एंड इंडिया दे बोथ ज्वाइंड द एससीओ। और फिर यहां हो गए 8 मेंबर्स। दैट मीन्स के द एक्सपेंशन ऑफ द एससीओ स्टार्टेड। 2017 में 8 कंट्रीज हुए, 8 मेंबर्स हुए एससीओ का। फिर 2023 में, गालिबन जुलाई का महीना है, 2023 Iran became the 9th member of the SCO, and in 2024 Belarus, Eastern European country है Belarus, it became the 10th member
ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आजकल एससीओ के 2024 की बात है, ये अक्टूबर का महीना है, एससीओ के 10 मेंबर्स हैं। तो एससीओ का जो बेसिक मकसद है वह है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। वेल यहां पर काफी और भी एरियाज को डिस्कस किया जाता है, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, आल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर खित्ते के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो फिर वहां पर पीस को मेंटेन करना काफी मुश्किल है आपके लिए। पाकिस्तान और इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, मेंबर्स हैं एससीओ के लिए, क्योंकि एससीओ फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, बार बार कहा है यूरोप ने और अमेरिका ने और खुद कहा नेटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दावा किया नेटो ने कि जो एससीओ है इसका असल मकसद है तो काउंटर द नेटो, काउंटर करना है नेटो। इट इज व्हाट द वेस्ट बिलीव्स दैट कि एससीओ जो है वो ईस्ट का एक नेटो है। तो अमेरिका के मुताबिक फॉर यूरोपियन कंट्रीज एससीओ का मकसद है टू काउंटर द वेस्ट। वेल अल्टीमेटली ये हो सकता है इन द फ्यूचर, हो सकता है इन द फ्यूचर के जो है द राइज ऑफ चाइना एंड रशिया अल्टीमेटली जो है वो यूज करें एससीओ को अगेंस्ट द यूएसए, अगेंस्ट द नेटो एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। अब यहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर का प्रॉब्लम। जो पाकिस्तान और इंडिया दे बोथ आर न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, तो एससीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ के लिए इस तरह के मेंबर्स हों जो इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग हो। तो चाइना चाहता है, खुद रशिया चाहता है कि यहां पर जो है काफी मेंबर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएं आपस में। पाकिस्तान है, इंडिया है, जिनके बीच कश्मीर का ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको एड्रेस किया जाए, इसको हल किया जाए, या इस इशू को जरा साइड पे रखें, ट्रेड कोऑपरेशन को लाजमी आप रेस्टोर करें, बहाल करें। और जहां तक बात है इंडिया और पाकिस्तान की, अगर ये दोनों कंट्रीज वाकई फ्रेंडली हो जाएं, अगर आपस में दोस्त बन जाएं, तो ये एससीओ के लिए बहुत गुड न्यूज होगा, बहुत अच्छा एक जो है एक बहुत ही बड़ा न्यूज होगा एससीओ के लिए। वेल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है ये। पाकिस्तान में एससीओ का ये समिट होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वेल होप के एससीओ काफी बेहतर स्टेप्स लेगा फॉर रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहां भी हों खुश हों। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।